हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट इकोनॉमिक्स और मैथ्स की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बूस्ट योर नॉलेज। आपने थंबनेल पर देखा ही है कि आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के वो क्वेश्चंस जो पहले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, और हम ये भी देखेंगे कि एग्जाम में टाइम सेविंग के साथ हम इन क्वेश्चंस को ट्रिक के साथ कैसे करेंगे। बेसिक एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस के लिए अलग से वीडियो बनाई गई है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से या आई बटन पर क्लिक कर उन वीडियो को भी देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। जैसे ये तो हम सब जानते हैं कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मीन्स दोनों जो नंबर जिनका एलसीएम और एचसीएफ निकाला गया है उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई इक्वल टू होती है एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई। पर क्या आप ये भी जानते हैं कि जो रेशो होता है वो कैसे निकाला जाता है, या फिर अगर रेशो और एचसीएफ दे रखा है तो हम नंबर्स को कैसे निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो हमारे पास 16 और 20 है तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, हमारा यहाँ पर डिफरेंस जो है, जो मैंने आपको बेसिक वीडियो में बताया वो 4 है। उस 4 से हम डिवाइड करके देखते हैं तो ये दोनों नंबर हमारे डिवाइड हो रहे हैं, तो ये एचसीएफ जो होगा हमारा वो हो जाएगा 4। अब इस 4 से जब हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो 4 4 जा 16 हो रहा है और 4 5 जा 20 हो रहा है। तो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करने पर जो आंसर आ रहा है वो हमारा हो जाएगा रेशियो, मीन्स नंबर्स का रेशियो है 4 और 5। रेशियो जो होगा वो कभी भी उनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3 6 की बात करूं तो ये दोनों नंबर जो हैं 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मीन्स इनमें 3 कॉमन है, तो ये कभी भी रेशियो नहीं हो सकता है। रेशियो में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता, ये ध्यान रखना है। अब जो है ये तो हमारा रेशियो फाइंड करने का तरीका हो गया कि हम नंबर्स को क्या कर देते हैं, एचसीएफ से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा रेशियो आ जाता है। अगर हमें क्वेश्चन में रेशियो गिवन हो और एचसीएफ गिवन हो तो हम रेशियो और एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एचसीएफ हमारा यहाँ पर 4 है तो 4 4 जा हमारा क्या हो गया 16 हो गया और 4 5 जा 20 हो गया, तो हमारे जो है नंबर्स निकल कर आ गए। इस तरह से जो है हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3 and 4। इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 24 देन फाइंड द नंबर्स। तो आप जल्दी से इसको निकाल कर देखिए, बहुत ही सिंपल है। 24 की 3 और 4 से हमें मल्टीप्लाई करनी है। 24 3 जा 72 और 24 4 जा 96। इस तरह से जो है हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, और हम विद इन सेकेंड्स जो है पेपर में इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप उसको पहले निकाल कर देखिए और फिर चेक कीजिए। रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4 and 5, एचसीएफ इज 12। तो हमें नंबर्स बताने हैं, तो यहाँ पर फिर से वही करना है। 12 into 4 करेंगे तो हमारा 48 बनेगा और 12 5 जा हमारा 60। तो यहाँ पर भी हमारा सी ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएंगे। इस तरह से हम इजीली जो है इनको विद इन सेकेंड सोल्व कर सकते हैं। अब हम उन क्वेश्चंस की बात करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पहले से पूछे जा चुके हैं। इसमें जो है हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 14 and 882 रिस्पेक्टिवली। मीन्स एचसीएफ और एलसीएम हमें दे रखा है। फिर बोला गया व्हेन द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज 49। मीन्स अगर फर्स्ट नंबर को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्वोशिएंट हमारा जो है वो 49 होगा। फाइंड द अदर नंबर, हमें अदर नंबर जो है वो निकालना है। तो एक तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो x है। तो x को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो 49 है। ये क्वेश्चन में बोला गया, तो x की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 49 into 2। 49 into 2 हमारी जो है वो फर्स्ट नंबर हो जाएगा। अब हमारा जो हमने पहला रूल पढ़ा था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू जो होता है हमारा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एचसीएफ हमारा जो है वो 14 दे रखा है, एलसीएम हमारा जो है वो 882 दे रखा है, तो इक्वल टू होगा हमारा 49 into 2 फर्स्ट नंबर इंटू जो है हमने सेकेंड नंबर मान लो y है, तो ये हो जाएगा। अब हम इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, इधर 2 से हमने इसको डिवाइड किया यहाँ पर, तो ये 4 4 1 आ गया। अब जो है 14 को भी जो हम
7 से डिवाइड कर लेते हैं, बड़े नंबर से कर लेते हैं, तो 7 2 जा 14 होता है, और ये 49 जो है हमारा यहाँ पर 7 पर कट कर 7 7 जा 49 हो गया। अब जो है हमारा इस 7 से जो है हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं 4 4 1 को, तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये जो है हमारा नंबर बचता है 63। 7 6 जा 42, 2 बचेगा 21, तो 7 3 जा 21। अब जो है हमारा इधर नंबर बच गया है 2 एंड 63, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा बनता है 126। इस तरह से जो है हमारा सेकंड नंबर फाइंड आउट हो जाएगा, जो है कि 126। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1260 एंड देयर HCF इज 70, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर पॉसिबल। मीन्स हमें दो नंबर्स का सम दे रखा है और साथ में बोला गया है कि HCF 70 है, तो कितने ऐसे पेयर्स पॉसिबल है, मतलब ऐसे कितने नंबर्स के बन सकते हैं पेयर्स जो कि जिनका HCF क्या हो 70 हो और सम करें तो हमारा 120 हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम रेशोज का इस्तेमाल करते हैं। मान लो जो हमारे नंबर्स का रेशो जो है वो A/B आ रहा है। अब हमने जो रूल पढ़ा था वो क्या कह रहा था कि HCF को जो है रेशो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीन्स A को भी 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे और B को भी 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे नंबर्स कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया कि इनका जो सम है मीन्स प्लस करने पर जो है ये इक्वल टू बन रहे हैं 1260। अब यहाँ से जो हमारा 70 कॉमन हो जाएगा तो A + B अंदर बचेगा हमारा और इक्वल टू हो जाएगा 1260। इस 1260 को अब कैंसिल आउट कर देंगे 70 से, तो पहले 0 से 0 कैंसिल कर दिया। अब जब 7 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जो है 7 1 जा 7 होगा, 5 बचेगा, 7 8 जा 56, 18 आ जाएगा। मीन्स A + B जो है हमारा वो 18 आएगा। अब A + B हम लिख कर देख लेंगे, 1 + 17 18 हो जाएगा हमारा, 2 + 16 जो है वो 18 हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो है 3 + 15 जो होगा। इस तरह से हम सारे नंबर्स को चेक कर लेंगे। 4 + 14, 5 + 13, 6 + 12, 7 + 11, 8 + 10 एंड लास्ट वन होगा हमारा 9 + 9। क्योंकि अब जब हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ से बढ़ रहे हैं और एक तरफ से घटा रहे हैं। 1 2 3 4 किया तो दूसरी तरफ से हमारा घट गया, तो इस तरह से हमारे जो इनके सम क्या होंगे 18 होंगे। अब इसमें जो है 9 आने के बाद क्या आ रहा है, मीन्स ये रिपीट होने लग जाएंगे। जब यहाँ 10 करेंगे तो उधर 8 होगा, तो ये हम पहले लिख चुके हैं, तो ये हमारे टोटल बन रहे। लेकिन रेशो जो होता है मैंने बताया था कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, तो यहाँ पर वो सारे नंबर्स कट जाएंगे जिनमें कॉमन है, जैसे 2 और 16, उसके बाद 3 और 15, 4 एंड 14, उसके बाद 6 एंड 12, 8 एंड 10 और 9 एंड 9, ये सारे हमारे क्या हो गए, कट गए। तो उसके बाद जो है हमारा जो नंबर बचा है वो 1 + 17 बचा है, 5 + 13 बचा है और 7 + 11 बचा। तो ये 3 नंबर्स जो होंगे इनका जो है हमारा आंसर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा कि ये ऐसे 3 पेयर्स हैं जो इस तरह के नंबर्स को बना सकते, जिनका सम 1260 आए और HCF 70 आए। तो आंसर जो हमारा राइट आंसर जो होगा वो 3 हो जाएगा, 3 पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो संख्याओं का योग 672 है और उनका महत्तम समावर्तक 28 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? If the sum of two numbers is 672 and their HCF is 28, how many such pairs possible? तो ये सेम क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें सम दे रखा और HCF दे रखा, तो तरीका भी हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसमें जो है हमारा पहले हम लिख लेंगे। अब जब हमारा जो पहला स्टेप था हमारा था रेशो
को हम HCF से मल्टीप्लाई कर रहे थे सम को, तो A प्लस बी हमने जो है रेशो मान लिया था, तो रेशो ए बी था तो A प्लस बी हो जाएगा। और इसको HCF से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं मीन्स 28 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अब अलग अलग की जगह हमने सीधा कॉमन लिख लिया है ताकि टाइम सेविंग हो। इक्वल टू हमारा हो जाएगा 672। अब इस 28 से 672 को कट आउट करना है, कैंसिल करना है। तो ज़्यादा बड़े नंबर से सीधा 28 से भी कर सकते हैं अगर आपको टेबल आती है, नहीं तो छोटे छोटे से करके बता देती हूँ मैं आपको। जैसे 7 से कर लेते हैं, 7 4 जा 28, इधर 7 से करेंगे तो 7 9 जा 63, फिर 4 बचेगा तो 42 होगा, 7 6 जा 42। फिर हम यहाँ पर फिर से करेंगे, 4 से कैंसिल आउट करेंगे इसको, 4 2 जा 8, 1 बचा 16 हो गया, तो 4 4 जा 16 मीन्स A प्लस बी इक्वल टू हमारा जो है वो आ गया 24। अब फिर से हम जैसे हमने पहले लिखा था वैसे ही लिखेंगे 24 को सम करके, मीन्स 1 प्लस 23, 2 प्लस 22, इस तरह से हम लिखेंगे। लेकिन हम ये अब क्या करेंगे कि जो हमारा कॉमन है उसको जो है वो हटा देंगे। A प्लस बी जो है हमारा वो 24 आया, तो 24 को फिर से जो है हम उसी तरह से पेयर्स में लिखेंगे कि कैसे हम सम करके 24 ला सकते हैं। तो 1 प्लस जो है हमारा 23 हो रहा है, फिर 2 प्लस 22 हो रहा है। लेकिन इससे हमारा लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम आ रहा है, तो हम माइंड में ही करेंगे कि जैसे 2 और 22 में हमारा कॉमन नंबर 2 है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद 3 और 21 में भी 3 दोनों में कॉमन है तो उसको रहने देते हैं। 4 और 20 करेंगे तो वो भी छोड़ देंगे क्योंकि 4 दोनों में आता है। 6 और 18 भी दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो उसको छोड़ देंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट नंबर है, एक इसमें बीच में रह गया 5 एंड 19। 6 से पहले 5 एंड 19 जो है उसमें कुछ कॉमन नहीं है तो वो लिख लेंगे। 6 के बाद 7 एंड 17 में भी कुछ कॉमन नहीं है तो वो भी लिख लेंगे। उसके बाद 8 16 में हमारा जो दोनों 2 से डिवाइड हो रहे तो कॉमन है तो हटा देंगे इसको। 9 और 15 दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये भी नहीं लेंगे। उसके बाद 10 और 14 को भी नहीं लेंगे। लास्ट अगला जो आएगा हमारा वो 11 और 13 हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारा 12 एंड 12 बन रहा है जो कि लास्ट है, तो उसमें हमारा कॉमन आ रहा है तो वो भी नहीं लेंगे। तो मेनली हमारे कितने पेयर्स बन रहे हैं, मेनली हमारे यहाँ पर 4 पेयर्स बन रहे हैं, 1 एंड 23, 5 एंड 19, 7 एंड 17, 11 एंड 13। तो कितने पेयर्स ऐसे पॉसिबल हैं, 4 पेयर्स ऐसे पॉसिबल हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर जो होगा वो सेकेंड ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कहता है दो संख्याओं का योग 270 और उनका महत्तम समावर्तक 18 है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सम बोला गया है 270 है, मीन्स A प्लस बी जो है वो हमारा जो है वो इंटू HCF हम करेंगे 18 इक्वल टू कितना है 270 है। यहाँ 18 से जब हम 270 को डिवाइड करेंगे, आप छोटा छोटा कर सकते हैं या सीधा कर सकते हैं। 18 1 जा पर होगा पहले और फिर 5 जा पर, तो 15 आ रहा है हमारा। तो A प्लस बी हमारा 15 हुआ। फिर से वही करना हमें कि 15 कैसे बन सकता है, 1 प्लस 14 से बन सकता है। उसके बाद 2 प्लस 13 से बन सकता है। फिर 3 प्लस 12 से बन सकता है, कॉमन है इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। फिर हमारा जो है 4 प्लस 11 से बन सकता है, 5 प्लस 10 से बन सकता है, लेकिन दोनों में कॉमन है तो उसको भी नहीं लिखेंगे, या आप लिखकर बाद में कैंसिल आउट कर सकते हैं। फिर हमारा जो है 6 प्लस 9 जो है जैसे ये लिख लिया। अभी ये दिख रहा है कि इसमें कॉमन है, ये 3 से दोनों डिवाइड हो रहे थे, इसको हटा देंगे। और जो फिर नेक्स्ट लिखेंगे 7 प्लस 8। अब अगर इससे आगे जाएंगे तो हमारा फिर से वही बनेगा 8 प्लस 7, इस तरह से रिपीट होने लग जाएंगे, तो इससे आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेनली जो है हमारे यहाँ पर फिर से 4 पेयर बन रहे हैं, 1 प्लस 14, 2 प्लस 13, 4 प्लस 11 एंड 7 प्लस 8। तो इतने कितने पेयर पॉसिबल है हमारे यहाँ पर, 4 पेयर, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से जो है हम इन क्वेश्चंस को एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक जो है समझ आ गई होगी और आप आगे क्वेश्चंस को ज़रूर सोल्व करके आएंगे टाइम सेविंग के साथ।
आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए, लेकिन वीडियो लंबी ना हो इसके लिए उनको अलग से वीडियो में डाला जाएगा। तो ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।